जय हिमालय जय भारत। मैं जर्नलिस्ट डॉक्टर हरीश चंद्र लखेड़ा इस बार स्वतंत्रता आंदोलन में काला पानी की सजा पाए दो गढ़वाली वीरों वीर बच्चूलाल भट्ट और वीर इंद्र सिंह गढ़वाली को इस वीडियो के माध्यम से श्रद्धासुमन भेंट कर रहा हूं। जब तक मैं इन वीरों के बारे में बताना शुरू करूं, तब तक आपसे अनुरोध है कि इस हिमालय लोक चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन की घंटी को भी अवश्य दबा दीजिएगा। आप जानते हैं कि हिमालय क्षेत्र के इतिहास, लोक भाषा, संस्कृति, कला, संगीत, सरोकार आदि को देश दुनिया के सामने रखने के लिए हिमालय लोक चैनल लाया गया है। आप इस आलेख को हिमालय लोक वेबसाइट में पढ़ भी सकते हैं। अपने सुझाव ईमेल में हमें दे सकते हैं। क्रांतिकारी भवानी सिंह रावत के बाद अब वीर बच्चू सिंह भट्ट और वीर इंद्र सिंह गढ़वाली पर यह वीडियो लाया हूं। कई लोग इसके लिए आग्रह कर रहे थे। इन स्वतंत्रता आंदोलन के वीरों ने शहीद चंद्रशेखर आजाद, शंभूनाथ आजाद और रोशनलाल जैसे क्रांतिकारियों के साथ उनके क्रांतिकारी संगठनों में सक्रिय रूप से भाग लिया था। वीर बच्चूलाल भट्ट और इंद्र सिंह गढ़वाली उत्तराखंड के ऐसे वीर हैं जिन्होंने काला पानी की सजा भोगी थी। चर्चित मद्रास बम कांड में शामिल होने के कारण इंद्र सिंह गढ़वाली को 20 साल की काला पानी की सजा हुई थी, जबकि ऊटी बैंक डकैती कांड में पकड़े जाने पर बच्चूलाल भट्ट को 18 साल के कारावास की सजा मिली थी और उनको भी काला पानी भेजा गया था। यह नियति की अजीब विडंबना है कि देश की आजादी के लिए अपना जीवन न्यौछावर करने वाले इन वीरों का अंत गुमनामी में हुआ। यहाँ तक कि उनकी कोई फोटो भी उपलब्ध नहीं हो पाई। इनके बारे में उत्तराखंड समेत भारत के लोगों की को जो है हम कृतज्ञ नहीं कह सकते हैं कि जो अपनी वीरों की यादों को भी सुरक्षित नहीं रख सकता है। खास तौर पर उत्तराखंड के जो इस सत्ता में लोग बैठे हैं, 20 साल से ज्यादा का समय हो गया इस राज्य को। इनको देखना चाहिए कि क्या वे सिर्फ नेताओं के नाम पर सब कुछ करते रहेंगे या इन क्रांतिकारी वीरों के नाम पर भी। देश के स्वतंत्रता आंदोलन में कांग्रेस के अलावा सुभाष चंद्र बोस से लेकर चंद्रशेखर आजाद, सरदार भगत सिंह जैसे महान क्रांतिकारियों की भी धारा रही है, जो कि भारत को सशस्त्र संघर्ष से आजादी दिलाने के लिए प्रयासरत थे। इनमें भवानी सिंह रावत, वीर बच्चूलाल भट्ट और वीर इंद्र सिंह गढ़वाली के नाम पहली पंक्ति में है। सुभाष चंद्र बोस की आजाद हिंद फौज में भी उत्तराखंड के लोग शामिल रहे और लगभग 600 उत्तराखंडी शहीद हुए थे। आज का उत्तराखंडी समाज कांग्रेस के नेताओं को तो जानता है, परंतु इनके अलावा ऐसे हजारों क्रांतिकारी हैं जो आज भी गुमनाम हैं। उत्तराखंड की बड़ी संख्या में ऐसे वीर थे जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया, परंतु आज भी गुमनाम है। भवानी सिंह रावत, बच्चूलाल भट्ट और इंद्र सिंह गढ़वाली ऐसे ही गुमनाम वीरों हैं और हिमालय लोक चैनल ने इन वीरों को सामने लाने का एक छोटा सा प्रयास किया है। काकोरी कांड को तो लोग जानते हैं, परंतु उस दौरान क्रांतिकारियों ने और भी कई कांड किए थे। इनमें मद्रास बम कांड और ऊटी कांड भी शामिल हैं। सबसे पहले मद्रास बम कांड और ऊटी कांड के बारे में जानकारी दे देता हूं। शहीद चंद्रशेखर आजाद और सरदार भगत सिंह के बलिदान के बाद क्रांतिकारी निराश थे। उनके पास पैसे की भी कमी हो गई थी। इस पर 1932 में क्रांतिकारी शंभूनाथ आजाद ने रास्ता निकालने के लिए अमृतसर में एक गुप्त बैठक की। इस बैठक में क्रांतिकारी गोविंद राम वर्मा, रोशनलाल और बंता सिंह आदि शामिल थे। इसमें तय किया गया कि आंदोलन दक्षिण भारत में भी चला जाए। तब चेन्नई को मद्रास कहा जाता था। गुप्त योजना बनाएगी कि मद्रास जाकर वहां के गवर्नर और वहां आए बंगाल के गवर्नर पर बम फेंका जाए। मद्रास पहुंचने पर पैसे खत्म हो चुके थे। धन के लिए क्रांतिकारियों ने ऊटी बैंक को लूटने की योजना बनाई। बैंक लूटने के बाद क्रांतिकारी पकड़ लिए गए। इसके बाद तय किया गया कि जो भी सामग्री उपलब्ध है उसी से बम बना लिया जाए। उसमें से कुछ लोग गिरफ्तार हो गए थे, सभी नहीं। बम तैयार हो जाने के बाद क्रांतिकारी रोशनलाल उसे समुद्र किनारे टेस्ट करने ले गए। तभी उनका पैर फिसल गया और बम वहीं फट गया। रोशनलाल घटनास्थल पर ही शहीद हो गए थे। अंग्रेजों को बम का भी पता चल गया। जिस मकान में क्रांतिकारी रहते थे उसकी मालकिन ने मुखबरी करके पुलिस को यह जानकारी दे दी थी। पुलिस ने उस घर पर पहुंचकर अफवाह फैला दी कि वहां डाकू हैं।
इस पर पुलिस के साथ आसपास के लोगों ने भी क्रांतिकारियों पर पत्थर और ईंट फेंके थे। इस भिड़ंत में गोविंद राम वर्मा शहीद हो गए, जबकि शंभूनाथ आजाद समेत कई क्रांतिकारी पकड़ लिए गए। क्रांतिकारी इतिहास में यह घटना मद्रास बम केस के नाम से अमर है, जानी जाती है। अब बात करते हैं बच्चूलाल भट्ट की। वे पौड़ी गढ़वाल के लैंसडाउन के थे और पास में ही उनका कोई गांव था, और यह दुखद है कि आज उनके गांव का नाम भी मालूम नहीं है, लेकिन इस नाम को हम शीघ्र ही पता कर लेंगे। उनके पिता का नाम राम प्रसाद भट्ट था और वे पोस्ट ऑफिस में नौकरी करते थे। अमृतसर में निवास के दौरान बच्चूलाल भट्ट की मुलाकात क्रांतिकारी शंभूनाथ आजाद से हुई। वे क्रांतिकारियों के साथ काम करने लगे। 1931 के अंबाला गोलीकांड में भट्ट शामिल रहे, हालांकि सबूतों के अभाव में बाद में उन्हें छोड़ दिया गया। इसके बाद बच्चूलाल भट्ट का नाम ऊटी में हुई बैंक डकैती कांड में भी आया था। वे ऊटी बैंक को लूटने के लिए रोशनलाल मेहरा के साथ आए थे और बच्चूलाल भट्ट और उनके साथी हजारा सिंह नित्यानंद 27 अप्रैल 1933 की रात टाइगर हिल्स की एक गुफा में रहे। अगली सुबह हजारा सिंह और नित्यानंद एक टैक्सी लेकर आए थे। चारों ने मिलकर बैंक को लूट लिया, लेकिन 30 अप्रैल को वे गिरफ्तार कर लिए गए और तब बच्चूलाल भट्ट मात्र 24 साल के थे। उन्हें और उनके साथियों को 18 साल काला पानी की सजा सुनाई गई। काला पानी की सजा के 6 महीने बाद ही बच्चूलाल भट्ट मानसिक संतुलन खो बैठे, क्योंकि वहां बहुत यातनाएं उनको दी गई थी। वे दिन में कई बार नहाया करते थे, अपनी नसों को काटकर भगवान सूर्य को अपना खून अर्पित करते थे। इस पर अंग्रेजों ने उन्हें पुणे और बनारस के पागल खानों में भेज दिया और वर्ष 1938 में उनकी मृत्यु हो गई। मद्रास कांड में एक अन्य गढ़वाली इंदर सिंह गढ़वाली भी शामिल थे। उनका जन्म भी लगभग 1906 को टेहरी गढ़वाल में हुआ था। वे अमृतसर के एक समाचार पत्र विक्रेता के यहाँ काम करते थे। वर्ष 1929 में क्रांतिकारी शंभूनाथ आजाद ने उन्हें क्रांतिकारी दल का सदस्य बनाया था। वे नौजवान भारत सभा के सदस्य भी रहे, जो कि बाद में हिंदुस्तानी समाजवादी प्रजातंत्र सभा के नाम से प्रसिद्ध हुआ। दिसंबर 1930 में उन्हें हथियार लेकर वाराणसी जाने का काम सौंपा गया। शंभूनाथ आजाद के साथ हथियारों का बंडल ले जाते हुए उन्हें दिल्ली में पुलिस ने पकड़ लिया गया। अजमेरी गेट थाने में 5 दिन तक उन्हें भारी यंत्रणा दी गई। अदालत ने उन्हें 7 वर्ष का कठोर कारावास का दंड दिया। बाद में लाहौर हाईकोर्ट में अपील के बाद उनकी सजा घटाकर 3 साल कर दी गई। मुल्तान कारावास से मुक्त होकर वे बाहर आए तो नौजवान भारत सभा ने उन्हें दक्षिण भारत के मिशन पर भेज दिया था। उन्हें वहां पर वे मद्रास कांड में वे शामिल रहे और उन्हें 20 वर्ष का दंड मिला और काला का पानी भेज दिया गया। बाद में उन्हें सेलुलर जेल से लेकर लाहौर सेंट्रल जेल और बेल्लारी जेल भेजा गया। कारावास से मुक्त होने के बाद वे मेरठ आ गए। वहां 1952 तक भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के कार्यालय में काम करते रहे, परंतु अचानक ही एक दिन गायब हो गए और उसके बाद उनका कहीं पता नहीं चल पाया। इस तरह दोनों ही वीर गुमनाम ही इस संसार से विदा हो गए। अब एक बार अवश्य हम सभी को सोचना होगा, इस देश के सत्ता में बैठे लोगों ने इन क्रांतिकारियों के साथ कैसा व्यवहार किया। उत्तराखंड को बने 2 दशक से ज्यादा समय हो चुका है, परंतु वहां के बौने राजनीतिक नेतृत्व वालों ने और उनकी दृष्टि में इन क्रांतिकारियों की ओर कभी उनकी दृष्टि नहीं गई। उनकी विचारधारा भले ही इन लोगों से न मिलती रही हो, परंतु वे देश के लिए समर्पित थे। ये क्रांतिकारी भी यदि अपना ही सुख देखते तो क्या आज देश आजाद हो सकता था? यह सवाल हमें खुद से करना चाहिए। और हिमालयी लोग इस चैनल के माध्यम से मेरी उत्तराखंड सरकार और वहाँ के जो प्रबुद्ध लोग से उनसे अनुरोध है कि वे इन सभी जो गुमनाम क्रांतिकारी हैं, चाहे ये क्रांतिकारी हो चाहे सुभाष चंद्र बोस की आज़ाद हिंद फौज के जो सेनानी थे, उनकी याद में भी कुछ ऐसा कार्यक्रम होने चाहिए, ऐसी स्मारक या कुछ भी हो कि लोग उनको याद रखें। पाठ्यक्रमों में उनको शामिल किया जाना चाहिए, कम से कम यह तो होना ही चाहिए। तो यह थी वीर बच्चूलाल भट्ट और वीर इंदर सिंह गढ़वाली की गाथा। इससे पहले वीर भवानी सिंह रावत को लेकर यहाँ वीडियो आ चुकी है, आप उसको देख सकते हैं। यह वीडियो कैसी लगी कमेंट में अवश्य लिखें।
हिमालय लोग चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलना। इसके टाइटल सॉन्ग हम पहाड़ औला को भी सुन लेना, मेरा ही लिखा है और इसी चैनल में है। अगली वीडियो का इंतजार कीजिए, तब तक जय हिमालय, जय भारत।